मेरा फोकस कभी सरकारों की तरह से अस्त व्यस्त नहीं होता, बिल्कुल शार्प और फोकस्ड बात रखता हूं। अरुण प्रताप जी, महीनों से यह पता था कि यह स्थिति बनेगी, ठीक, कोई गुप्त चीज नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई गोपन मामला नहीं था, सबको पता था, ठीक। चमोली के डीएम को ना पता हो सकता, लेकिन बाकी सबको पता था। यहां डिसमेंटलिंग भी होगी, ध्वस्तीकरण भी करना हो, मजबूरी हो जाएगी, धरती हिल रही है, फट रही है, विस्थापन होगा, तो विस्थापन का मुआवजे का बेहतर इंतजाम करके नहीं रखा जा सकता था, या ये इस बात के इंतजार में थे कि जब बारिश होगी तो छाता ले आएंगे बाजार से? अरुण प्रताप जी। अमिताभ जी, जी आप तो पुराने मित्र हैं मेरे, बहुत समय के बाद आपसे बहुत दिनों बाद भाई जी। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो प्रोएक्टिव है ही नहीं। वो हमेशा लास्ट आवर पे जब कुछ हो जाता है, ये जो आप महीनों की बात कर रहे हैं, महीनों से नहीं, वैसे तो 1976 में ही जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि लूज सॉइल पे बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे बड़ा कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होनी चाहिए। लेकिन मल्टी स्टोरी होटल्स बने, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी, और जो भी विकास प्राधिकरण, तो शायद जितने भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके ऑफिसर्स तो उत्तराखंड समेत सभी जगह करप्ट हैं। यहाँ पे भी करप्शन में क्या होता है कि कई बार जो बिल्डिंग बायलॉज होते हैं उनका वायलेशन होता है। और करप्ट होना, अरुण करप्ट होना एक चीज है। उत्तराखंड में 13 विकास प्राधिकरण है, 13 जिलों में, उनमें 10 में तो टाउन प्लानर नाम की कोई चिड़िया ही नहीं। टाउन प्लानर तो वहां तो जाओ अपने हिसाब से डीएमएसपी डीएमईएम को सेट करो, चाहे जो बनाओ। नहीं, जोनल प्लान बनता है, देहरादून में भी बना है, लेकिन वो देहरादून में भी अगर मैं बात कहूं अमिताभ जी, तो उसमें जब मास्टर प्लान बनता है उसमें डिविएशन अलाउ करती है सरकार। ये सरकारों की गलती है कि मास्टर प्लान में 25% 40% तक डिविएशन होता है, तो मास्टर प्लान बनने का या टाउन प्लानर बनने का औचित्य भी फिर सब कहाँ रह जाता है। अगर ढंग से मास्टर प्लान भी तैयार हो जाए और उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, डाइवर्जन जो है उसमें डिविएशन जिसे बोलते हैं, डिविएशन 45% 50% तक 10 सालों में हो जाए, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है टाउन प्लानिंग का। जी ठीक। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि नीति, तो मैं ये एक किस्सा आपको, मतलब एक जनरल एक बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे फसलें बर्बाद होती है कहीं भी पूरे देश में, किसान की या तो आपदा आ जाए, कोई भी आपदा से फसल बर्बाद हो जाती है, सूखा पड़ जाए तो या अतिवर्षा हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, उसमें मामूली सा कंपनसेशन मिलता है किसान को। हमारे यहाँ कंपनसेशन की कोई कॉम्प्रिहेंसिव देश भर में कहीं नीति ही नहीं है, और उत्तराखंड भी उसका। ठीक है अरुण जी, आ रहे हैं, एक बार दोबारा आएंगे। अब जरा मैं राजनीतिक लोगों को भी बहस में ले लूं। नहीं, मैं देश भर की बात नहीं कर रहा। और दूसरी बात, एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति होनी चाहिए कंपनसेशन की, वो बात ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये तो सामने संकट दिख रहा था कि महीने 2 महीने 4 महीने में ये स्थिति आएगी कि शहर समाधि ले लेगा, तो मुआवजा भी चाहिए, विस्थापन के लिए जगह भी चाहिए, टेंट भी चाहिए, तंबू भी चाहिए, हीटर भी चाहिए, दवा भी चाहिए। ये इंतजामात सरकार नहीं करेगी, कौन करेगा? छोड़िए रौतेला कमेटी ने क्या कहा, मिश्रा कमेटी ने क्या कहा, और अंग्रेज क्या कहेंगे, छोड़िए, जाने दीजिए। ये तो साथ दिख रहा था ना भाई मेरे, इस पर क्या किया, इससे तो मैं भागने नहीं दे सकता शासन को। सही बात है, सही बात है। और जो लोग इसमें भी शासन को क्लीन चिट दे दे, फिर उनकी नैतिकता पर प्रश्न उठेगा। ये कैसे संभव है कि लोग सड़क पर लेट रहे इस बात के लिए कि बुलडोजर मंगा लिए, मुआवजा का इंतजाम नहीं। साथ जहां आपने लाल टीका लगाया, लाल क्रॉस लगाया, जाके उसको नोटिस गया, नहीं गया। कानून कहता है नोटिस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अजब परिस्थिति पैदा कर दी। मैं भाजपा के पास बाद में आऊंगा, मथुरा दत्त जी आपके पास पहले। बाकी तो आप जो कुछ कहेंगे राजनीतिक तौर पर कहेंगे, कांग्रेस के होने के नाते वो विषय अलग है। लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, क्या उत्तराखंड में आप और भाजपा 2 ही लोग शासन में रहे? कभी हम और अरुण प्रताप तो रहे नहीं, ताकि दोष हम लोगों पे आए, ठीक? या तो आप मालिक मुख्तार रहे या भाजपा वाले रहे।
क्या वहां फ्री फॉर ऑल है? मैं भी आके कोई 10-20 मंजिल की होटल कहीं भी बना सकता हूं, गोमुख से लेके और यमुनोत्री, गंगोत्री, कर्णप्रयाग और ऊधम सिंह नगर और जहां मसूरी, नैनीताल, कुछ भी बना लो, चाहे फ्री फॉर ऑल है क्या? या उसमें कट लेके सब अलाउ हो जाता है, मिठाई लेके? ये निर्माण हो कैसे गया? अचानक तो हुआ नहीं होगा भाई। कभी नारायण दत्त तिवारी रहे होंगे, कभी स्वामी कौन थे, स्वामी जी रहे होंगे, हरीश रावत रहे होंगे, और जो भी लग रहे होंगे, पहले को छोड़ भी दो। आप लोग क्या करते हो? मतलब फ्री कर दिया कि भाई मिठाई लाओ, काम करो। मथुरा जी, मिष्ठान्नम मधुरम पिरम बोले, इधर देते जाओ, उधर काम शुरू रखो। बोले गंगोत्री पाठ दो, कोई दिक्कत नहीं, जमुनोत्री पाठ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री हटाओ में अभियान में सतत व्यस्त रहेंगे क्या? और पूरे 5 साल यही रैकेट चलेगा कि रामलाल कहेगा हम मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, श्यामलाल कहेगा हम तुम्हें गिराक मानेंगे। नहीं मथुरा जी? जी अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। मेरा नमस्कार है। बहुत लंबे समय के बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है जी। निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सब प्रतिशत सहमत हूँ। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। और इस उत्तर प्रदेश में निश्चित, उत्तराखंड में निश्चित रूप से 2000 से लेकर अभी तक जब से राज्य बना, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है, सार्वभौम सत्य है कि हम लोग केवल मुख्यमंत्री बदलने तक ही रहे। क्या नहीं, मुख्यमंत्री बदलने तक। और दूसरा जो थोड़ा संकोच में आप लोग ने बोला, हम तो बेशरम आदमी है, दूसरा मिठाई के जुगाड़ में रहे। मैं एक बात कहता हूं, बुरी लगेगी, अच्छी लगे, इस बात अच्छी लगने की बात कहने का मौसम भी नहीं है। सैकड़ों लोग सड़क पर खड़े हैं, मैं अच्छी बात कैसे बोलूं? एक मिनट। उत्तराखंड में जो भी अवैध गैर जरूरी नियमों का उल्लंघन करके निर्माण हुआ, परियोजनाएं आई, चाहे जेपी लाया हो, चाहे सरकारी रही हो, उन सब में नेता लाभान्वित हुए। ऑल पार्टी नेता, भाजपा, कांग्रेस एंड यूकेडी तीनों। किसी को ठेकेदारी, किसी ने चिंटू के नाम से ले ली, किसी ने लड्डू ले लिया, लड्डू का डब्बा ले लिया। यही है ना सच? उत्तराखंड का आदमी गरीब क्यों रह गया? इसीलिए रह गया भैया। मैं कह तो रहा हूं, मैं आपकी बात से सत सहमत हूं बिल्कुल। आप चाहे राजनीतिक अस्थिरता की बात करिए, चाहे आप भ्रष्टाचार को पनपने की बात करिए, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी बेलगाम होने की बात करिए। राजनीतिक नेतृत्व अगर कमजोर होता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, ब्यूरोक्रेसी भी बेलगाम होती है और मनमर्जी होती है, राज्य में आप कुछ भी कर लें। लेकिन यहाँ मैं आपसे जो निवेदन कर रहा था कि निश्चित रूप से आज तक जो आपने पहले कहा कि हम इसी काम में लगे, राजनीतिक अस्थिरता रही इस प्रदेश में, आज भी जोशीमठ को कोई नहीं देख रहा है। अभी आज ही सुन रहा था, हमारे वरिष्ठतम पत्रकार महोदय बैठे, अरुण भाई बैठे हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरे व्यक्तिगत परिचित भी हैं, कि एक चर्चा नहीं चल रही कि मुख्यमंत्री बदल रहा है, आज बदल रहा है, कल बदल रहा है। क्या संदेश जाएगा जी? और एक महत्वपूर्ण बात आपने जो कही कि साहब आपने कहा कि हम ध्वस्तीकरण करेंगे, बिल्डिंग गिरा देंगे, होटल खाली कर देंगे। पहली बात तो ये थी कि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उतना बड़ा 7 मंजिला होटल बन गया और किसी ने देखा ही नहीं, न कलेक्टर ने देखा, न एसडीएम ने देखा, न नगर पालिका ने देखा, न दूसरे किसी एजेंसी ने देखा कि भाई कैसे खड़ा हो गया। जी मथुरा जी आएंगे दोबारा, मैं आपके पास, मैं मधु जी के पास चलता हूँ। मधु जी देखो, अब वो समय नहीं बचा कि जिसमें हम लोग सक्रिय गलियों में बचाने के लिए अपने को भागें। जनता सब जानती है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, एक कहावत है कि ऊंट की चोरी जेब में रख के नहीं हो सकती। ठीक, गंगोत्री में खड़े होके आप कहो और तुलसी पत्ता भी हाथ में रख लो क्या कि ये होटल या इस टाइप की इमारतें जो बन गई, इनमें कोई लड्डू का लेन देन नहीं हुआ, कोई मानेगा नहीं ना? गंगोत्री में खड़े होके कहो तब भी, बाकी छोड़ी दो। क्या गोमुख जाके कोई नहीं मानेगा। ये भ्रष्टाचार का नग्नतम बीभत्सतम स्वरूप है उत्तराखंड में। एक दूसरा, जब हमको मालूम था कि ये स्थिति आएगी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सबको पता था, महीनों से पता था।
तारीख का पता नहीं था, पता था कि धरती डोल रही है, ये जाएगा शहर। अरे कोई पहली बार नहीं, उत्तराखंड ने ऐसे हादसे देखे हैं। ठीक, क्या जिले के स्तर पर, मंडल के स्तर पर तैयारियां नहीं होनी चाहिए थी? क्या एक डीएम को 3 दिन बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मीनाक्षी सुंदरम वहां लैंड कर रहे हैं। अरे आपके पास ये क्लियर होना चाहिए कि मकान के बदले मकान देंगे, दुकान के बदले दुकान देंगे, जमीन के बदले जमीन देंगे, बात खत्म। या इतना ही कह देते पहले दिन कि बद्रीनाथ के पैटर्न पर देंगे जिसकी मांग थी। ये आपने महिलाओं को ठंड में, पुरुषों को, बुजुर्गों को सड़क पर बैठलवा दिया। बोले जी मीटिंग चल रही है, एक कमरे में 10-12 लोग विस्थापन में रहेंगे। मधु जी फिर ये तो इसलिए तो ना उत्तराखंड की अलग राज्य की लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए लोग नहीं मारे गए थे ना कि आप और भाजपा कुछ ज्यादा संपन्न हो जाओ, राज्य में 70 लोग एमएलए हो जाएं, इसके लिए रामपुत्र रहा कांड हुआ था क्या? इसके लिए जान दी थी? उत्तर प्रदेश के साथ रहने में क्या समस्या थी फिर वो उत्तराखंड को? मधु भट्ट जी की गाड़ी में लाल बत्ती लग जाए, मथुरा जी की गाड़ी में लाल बत्ती लग जाए, क्या इसके लिए आंदोलन था? मधु जी मैं जवाब देना चाहूंगी। तो इससे पहले तो मैं अपने देवभूमि जो हमारे जोशी मठ में है उनके प्रति जो हमारी सरकार कर रही है उसकी बात को रखना चाहूंगी। देखिए ये राजनीतिक विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार उन लोगों के प्रति जो हमारी, क्योंकि वो देवभूमि है और हम लोगों की संस्कृति वहां से, आप सभी लोग पूरे भारतवासी जो देवभूमि आता है, निश्चित रूप से द्वार है श्री बद्रीनाथ जी धाम के दर्शन का, और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्या है, उसको नमन करते हुए मैं अपनी बात को रखती हूँ। देखिए हमारी सरकार जो है वो बहुत ही जो संवेदनशीलता के साथ वहाँ के जो लोग हैं, निवासियों के साथ बिल्कुल संपर्क में है, और वही माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार वही संपर्क बनाए हुए हैं और वही आज तो डेरा भी जमाए हुए हैं। हमारा शासन प्रशासन लगातार वही है। और साथ में आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जैसे अभी आया कि 131 परिवार के जो 462 लोग हैं उनको राहत शिविरों में हमने रखा है, और जो 200 कम से कम 723 जो भवन जो चिन्हित किए हैं जिन पे दरारें आई हैं। लेकिन आपको साथ में ये भी बताना चाहूंगी कि उन लोगों से जिनके आपने इंटरव्यू भी दिखाए, उन लोगों से लगातार हमारी बात हो रही है, और किसी भी प्रकार का कोई भी जो भवन जो बिल्कुल गिरने की अवस्था में है, जिसको गिराया ढहाया जाना जो बहुत ही आवश्यक है, उसको वैज्ञानिक तरीके से ऊपर का जो माला है, क्योंकि नीचे भी जो आप देखते होंगे पहाड़ी जो क्षेत्र होता है, सीढ़ीदार वहां पे घर होते हैं, सीढ़ीदार जो खेत होते हैं, तो उसी प्रकार से जो घर बने हुए, अगर एक घर भी अगर ऊपर की तरफ जो होटल है या दुकानें अगर वो क्षतिग्रस्त होकर अगर किसी नीचे गिरेंगी तो कई भवन उसमें नीचे तक वो कई घरों को तोड़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए इस कारण से भी जो वैज्ञानिक तरीके से उनको थोड़ा ऊपर से उनको तोड़ा जाएगा, और उसके लिए भी बात हुई है, ऐसा नहीं है, उन लोगों से बात हुई है और वो लोग बिल्कुल सहमत है। जैसे कि हमारे माफ करिएगा, सहमत कोई नहीं बात कर रहा है, कलेक्टर मीनाक्षी सुंदरम है, ये बात ठीक है, लेकिन सहमत कोई है ऐसा मत कहिए ना। हम भी उतने टच में हैं जितना टच में आप हैं। देखिए अमिताभ जी, मैं पूरी बात रख लूं। देखिए दूसरा ये है कि आपने कहा राहत राशि, अभी तत्काल जितनी राहत राशि हो सकती है, देखिए 50,000 जो शिफ्टिंग के लिए देते हैं और 1 लाख के करीब उनको राहत के लिए दिए, फिलहाल की राहत बता रही मैं, फिलहाल के लिए, ताकि वो जहां पर शिफ्ट होते हैं वो अपने जो उनके लिए व्यवस्था हो सके वो कर सकते हैं। बाकी हमारी सरकार जो है पूरी राहत सामग्री के साथ उनके पूरी व्यवस्था कर रही है, और हमारे जो लोग हैं वो भी वहां पर उनकी सेवा में उपलब्ध जो है वो बिल्कुल सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कई हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता बड़ा मासूम सा सवाल है, बाकी तो आपने